लोकतंत्र में ये बेइज्जती देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसान, खास तौर पे किसान और मजदूर और कमेरा वर्ग, पसीना बहाने वाला वर्ग, अगर किसान ही दिल्ली में नहीं आ सका तो इस देश का कोई भी लोग बोल नहीं पाएगा, गूंगा हो जाएगा। यह महा इमरजेंसी को शो करता है। सारे लोगों को किसानों का साथ देना चाहिए और किसानों के लिए रास्ते खुलवाने चाहिए ताकि किसानों के, देश के लोगों की गरिमा बच सके कि लोग प्रदर्शन के लिए जहाँ जाना चाहे शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ जा सके। किले गाड़ना, सड़कें उखाड़ना, इससे बड़ी क्या बदमाशी होगी भाई। अब भी वोट दोगे तो इंसान या इंसान की औलाद तो नहीं हो, फिर अगर दोगे तो पोता कौन ठेकेदार होता चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह को बेइज्जत करवाने की कोशिश ना करे जयंत चौधरी। समाज का ये उनके साथ अपील है उनको कि अपना चुपचाप अपने घर में बैठ जाए और घनी ज़्यादा ढोल बजाने की कोशिश ना करे, उसको और बदनाम ना करे चौधरी चरण सिंह को। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज जी। सर, क्या लगता है जो बीजेपी का कुनबा है वो बढ़ता ही जा रहा है। बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह जी को भी जो भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया है, तो वेस्ट उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो जाट वोटर है वो सर किधर जाएगा? कुनबा कहाँ बढ़ता जा रहा है? नेताओं को ये शामिल कर रहे हैं जुगाड़ से, कुनबा बढ़ता जा रहा है इनका, मगर वोट घटती जा रही हैं। इनके जो इस तरह के कुकर्म हैं, जो गलत तरीके हैं, अनैतिक कार्य जो कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका के पार्टी में शामिल करके जो इनमें शामिल हो जाए उसके केस बंद हो जाते हैं। दूसरों को जेल में रखने का काम और बनी हुई सरकारों को गिराने का काम। एक आदमी को भ्रष्टाचार के मामले में एक आदिवासी सीएम होते हुए गिरफ्तार करने का काम किया इन्होंने। और दूसरे महाराष्ट्र में एक मुकदमे जिस पे चल रहे थे उसको सवेरे 6 बजे शपथ दिलाने का काम किया इन्होंने। देश सब समझ रहा है, ये जितने मर्जी नेता शामिल कर लें, जितने मर्जी लोगों को अब भारत रत्न दे लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिला, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला। पूरा देश इसकी प्रशंसा करता है। ये ड्यू था, ये मिलना चाहिए था, इन्होंने दे दिया। कोई एहसान थोड़ा किया है। इसके सहारे ये अपनी चमड़ी बचाना चाहते हैं, इसके सहारे ये अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, मगर इसके सहारे ये नहीं होगा। किसी ने चोरी की है या जिसने पाप किया है वो कोई अच्छा काम कर दे, उस बात का तो है भाई, चलो ये काम जो होना था वो तो कर दिया, मगर उससे वो पाप धुल जाएंगे, वो चोरी धुल जाएगी, वो भूल जाएंगे लोग। किसानों के 800 किसानों की हत्या, 800 किसानों की मौत और कटीले तार और इस तरह तो बॉर्डर पे भी नहीं है। अपने देश के नागरिकों के इस तरह व्यवहार 21वीं सदी में हम सोच नहीं सकते। ये कौन लोग हैं? इनको लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं इनको खून मुंह लगा हुआ है, गुजरात से खून मुंह लगा हुआ है। गुजरात का मॉडल यही है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कहते हैं गुजरात का मॉडल है विरोधियों की हत्या करना, उनको मिटाना और उनकी जुबान बंद करना। और यही मॉडल ये अब ये कह रहे हैं खूनी मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है? खूनी मॉडल है। गुजरात तो विकास मॉडल है सर, असंवैधानिक मॉडल है और इवन लोगों की जुबान बंद करने का मॉडल है। इस मॉडल से पूरा देश सचेत हो गया है और देश को सचेत होना चाहिए। किसानों का भरपूर सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम वकील उनके साथ हैं। इसीलिए आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष ने भी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक फर्जीवाड़े से एक लेटर दे दिया चीफ जस्टिस को और पूरे अखबारों में घुमा दिया। यहाँ वकील ये कह रहे हैं इन्होंने किसी सरकारी इशारे से ये काम किया है, लालच में काम किया है। उसकी भर्त्सना भी हुई और उनको पद से हटाने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में के मेंबरों ने वो एक लेटर पे साइन करा के बार एसोसिएशन को दे दिया है कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और इस आदमी को पद से हटाओ। यहाँ तक आंदोलित हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भी। तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं क्या मिस्टर अग्रवाल? हाँ, सरकार की भाषा। वो बिल्कुल सरकारी आदमी जो काम करता है, उसने किसानों को लेटर में अपने आप ही दोषी ठहरा दिया और बोले ये राजनीतिक लोग हैं, जबकि उसको बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जिसने राजनीति में थोड़ा सा भी हिस्सा लिया है इलेक्शन। उसको तो इन्होंने अपने आंदोलन के मुखिया भी नहीं बनाया। और ये लोग 13 महीने जिनके लोग मर गए और जिनकी बेइज्जती की इन्होंने। लेकिन सर, जयंत चौधरी की पीठ पर लाठी बरसाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उनको दादाजी को जो है भारत रत्न पुरस्कार दे करके, क्या जयंत के पीठ पर मरहम लगाया सरकार ने? जयंत चौधरी के बारे में तो समाज के लोग भी, किसान लोग भी और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी ये कह रहे हैं मदारी ने एक बंदर को पकड़ लिया। इसको इस तरह की भाषा यूज करें सुप्रीम कौन है सर? अब आप समझे तो लोग समझेंगे। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, लेकिन ये तो लंदन से पढ़ कर आए हैं मिस्टर जयंत। तो लंदन पढ़ने से क्या होगा? डिग्रियों से कुछ नहीं होता अगर आपका आचरण सही नहीं है, आप चरित्रवान नहीं हैं। अब चौधरी चरण सिंह उसके दादा हो सकते हैं जयंत चौधरी के, मगर उनके पास विल होगी तो उनका कोई घर या कुछ होगा, जमीन होगा, वो मिल गई होगी। साथ में वोट है जाटों के सर। राजनीतिक विरासत
पूरे समाज की है, पूरे किसानों की, पूरे देश के लोगों की है। उनके विचार, उनकी कार्यशैली और उनका सपना किसानों के प्रति और आम गरीब के प्रति, मजदूरों के प्रति जो सपना है वो असली धरोहर है पूरे समाज की, वो इनकी धरोहर नहीं है। जयंत चौधरी उस धरोहर पे कब्जा करने किए हुए बैठा था, कब्जा करना चाहता था। अब उनमें वो योग्यता नहीं है कि उस धरोहर को वो संभाल सके, उस पगड़ी को संभाल सके। उन्होंने ये काम करके कुछ अब इस तरह के बयान देके उन्होंने धोखा किया पूरे समाज के साथ। उन्होंने खुद अपने दादा की पगड़ी को उछाला है। लेकिन सर जाट बेटियों ने, जो जाट पहलवान हैं, उन्होंने अपने मेडल वापस कर दिए सरकार के पास। इनको जो है मेडल मिल गया है, तो जो जाट बिरादरी है, वोटर हैं, वो क्या माफ़ कर पाएंगे जयंत को? बिल्कुल नहीं माफ़ कर पाएंगे। समाज इनको जूते मारेगा, समाज इनको जूते मारेगा। और इतना घटिया काम किया है, इसने अपने आप को जीरो कर लिया और ये बहकावे में आ गया, लालच में आ गया, ड्राइंग रूम की राजनीति। खुश है सर जयंत तो? हाँ, खुश होगा, अभी मिल जाएगा कुछ थोड़ा बहुत। बीजेपी ने हर रीजनल लीडर को, हर सही लीडर को ख़त्म किया है। जो भी इनकी गोदी में बैठ गया वो अपंग हो गया, और ये अपंग होने के लिए तैयार हो गया। और भी कोई कारण हो सकते हैं इसके जाने के। और चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता नहीं, ये मीडिया, मंडी फंडी मीडिया ऐसा कह सकता है। लोगों को, नेताओं को, अच्छे लोगों को जातिगत नेता बना के उनको बोना करने की साजिश है ये देश में। इसलिए चौधरी चरण सिंह किसानों के, आम लोगों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह के शागिर्दी में कितने लोग नेता बने, चीफ मिनिस्टर बने अलग अलग स्टेट के। बिहार में क्या, साउथ में क्या, यूपी में क्या, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग उनके शागिर्द थे। उन्होंने कितने लोग उनके शागिर्दी में परिपक्व नेता बने। तो ये तो वो तो चाहते नहीं थे उनका बेटा राजनीति में आए। जब बेटे के पक्ष में नहीं थे तो पोते के तो पक्ष में हो ही नहीं सकते। रतन दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को, क्या इसके बदले वोट मिलेंगे बीजेपी को वेस्ट उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में? ना ना ना, ये तो उनका हक था और अच्छा हुआ। इसके बदले में वोट नहीं मिलेंगे, बल्कि वोट की चोट मिलेगी और ज़्यादा। अब लोगों को इन सारे कर्म कांडों से, सत्ता से खिलाफ हो रहे हैं लोग, जो मर्जी ड्रामा कर लेंगे, वोट नहीं पड़ने वाली। वोट तो एक ही जगह पड़ सकती है, ईवीएम मशीन के जरिए। उसी धोखाधड़ी से ये लोग जीत सकते हो, वरना जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है देश में। पूछो हाल। तो लोग कह रहे हैं कि जाट तो पहले से ही बीजेपी को वोट देते रहे हैं, अब और चले जाएंगे। इन्होंने एमएसपी पे दिया था, मैं ये कर दूंगा, गन्ने का भाव ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। और उस वक़्त आंदोलन चला था भ्रष्टाचार का, वो अन्ना आंदोलन भी इन्हीं का था। वो अन्ना भी इन्हीं की गोदी में था। आज वो अन्ना दिखाई नहीं देता। उस बुजुर्गवार ने भी साजिश का हिस्सा बन के अपराध किया है। और वो सारी बातें थी, वो माहौल था। इस वक्त वो वोट दे दी थी, अब वोट नहीं देंगे। बहन बेटियों की इज्जत सबसे ऊपर है और डिग्निटी सबसे ऊपर है कि लोगों को शहर में नहीं घुसने देना। लेकिन विपक्ष खत्म होता जा रहा है सर देश में। विपक्ष खत्म नहीं हो रहा। विपक्ष के बेकार लोग साइड लाइन हो रहे हैं, जा जा के गोदी में चढ़ रहे हैं। कहाँ से आएगा अब? इसलिए भुगड़े देख के जैसे काफ़ी दूसरे जानवर भी इकट्ठे हो जाते हैं लालच में। आदमी वो चीज़ नहीं है जो लालच में चला जाए, मगर नेताओं का कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। वो इसी तरह भुगड़े देख के छलांगे लगा रहे हैं। मगर इस वक्त इलेक्शन बीजेपी वर्सेस अपोजिशन नहीं होगा, बीजेपी वर्सेस देश की जनता होगा। कह रहे हैं कि 2024 के बाद में कोई इलेक्शन नहीं होगा, आम आदमी कह देता है ऐसे। फिर 2024 में कुछ जीतने देगा तभी तो। देश को पता है इन बातों का, देश समझता है इन बातों को, इसलिए देश इलाज करने के लिए तैयार है, देश व्यवस्था बदलने के लिए तैयार है।